हेलो वन, सो फाइनली सिस्को इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस साल मल्टीपल प्रोफाइल के लिए हायर कर रहा है। सो इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे सारे प्रोफाइल के बारे में, सारे ट्रैक्स के बारे में एंड डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, सो डैट कि आप लोग अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर सको एंड आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एज वेल एज मैं डिटेल में आप लोग को शो भी करूंगा स्क्रीन पे, सो जस्ट मेक श्योर कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना टाइम पे। बाकी या इस वीडियो में एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। द ट्रेड डेस्क की तरफ से एक इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी आया है। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप जाके ग्लासडोर पे रेटिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इंप्रेस्ड रहोगे इस कंपनी से भी। बाकी इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे सिस्को के हायरिंग प्रोसेस के बारे में, लाइक यूजुअली प्रीवियसली इसका हायरिंग प्रोसेस कैसा रहता है, इसके टेस्ट में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, एमसीक्यू के कितने क्वेश्चंस होते हैं, डीएसए कितने क्वेश्चंस होते हैं, डीएसए के किस लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से टॉपिक पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिटेल में बात करेंगे। ट्रस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो रहेगा, जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखना सो डेट की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले। बाकी या इस वीडियो को ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सिस्को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 2025 बैंगलोर लोकेशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, जॉब आईडी यहाँ पे दिया गया है, सो इनकेस आपको इंटरेस्ट होगा आप सिस्को के किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास रीच आउट कर सकते हो फॉर रेफरल, वो आपको रेफर कर देगा। आपको मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ रेफरल कैसे मांगना है, बट इस वीडियो में जस्ट एक मिनट में बहुत जल्दी मैं बोल के खत्म करता हूँ। आप लोग को जस्ट क्या करना है कि सिस्को के किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास लिंक्डइन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको रिज्यूमे भेजना है एज वेल एज जॉब आईडी भेजना है। उसके साथ एक छोटा सा इंट्रो लिख सकते हो। उस इंट्रो में आप अपना नाम, कॉलेज का नाम एज वेल एज सीजीपीए एंड प्रोजेक्ट के बारे में अपने मेंशन कर सकते हो, एज वेल एज प्रीवियसली कोई अचीवमेंट आप कर रहा है लाइक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन या फिर कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग किए हो लाइक कोड फोर्सेस, व्हाट्सएप पे अच्छा रेटिंग, वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। एंड कोई भी ऐसा ही अचीवमेंट आप शेयर कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे, किसी कंपटीशन लाइक सीपी के कंपटीशन या फिर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हो, वहाँ पे जीते हो, तो वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। सर्टिफिकेशन है कोई, वो भी शेयर कर सकते हो। सो छोटा सा इंट्रो लिखना है, बहुत बड़ा इंट्रो नहीं लिख देना है क्योंकि बहुत बड़ा इंट्रो कोई पढ़ता नहीं है। सो छोटा सा एक इंट्रो लिखना है एंड ये जॉब आईडी एंड रिज्यूमे मैंडेटरी होता है, हाईली रिकमेंडेड है कि ये दो चीज़ जरूर मेंशन करना जब भी मैसेज भेजना। तो बाकी आते हैं हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं सारे ट्रैक्स के बारे में। सबसे पहला ट्रैक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। सो जस्ट मेक श्योर कि स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टेक्निकल जो भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है सब मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। सो आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो रिज्यूमे को इनकेस आपको इस ट्रैक में इंटरेस्ट होगा तो। बाकी वही लिखा गया है, गुड ग्रास्प ऑफ टीसीपी आईपी राउटिंग स्विचिंग। सो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सिस्को के इंटरव्यू प्रोसेस में भी। सो कंप्यूटर नेटवर्क एक अच्छा होना कंपलसरी है इसके लिए। ओके, बाकी आप और भी चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे जो आप लोगों को इंटरेस्ट होगा वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। सेकंड ट्रैक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इससे रिलेटेड मैं लिख के रखा हूँ, सो जस्ट मेक श्योर कि ऐड कर लेना जो भी आपको इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। बाकी थर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम्बेडेड एंड सिस्टम डेवलपमेंट। सो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हु कैन अप्लाई 2025 बैच के जो स्टूडेंट्स है एज वेल एज 2026 के जो बैच के स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन टू ऑल डिग्री ब्रांचेस, डजंट मैटर कि आप कौन से डिग्री की हो, डजंट मैटर कि आप कौन से ब्रांच के हो। अगर आप सिविल वाले हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल है, रिलेवेंट प्रोजेक्ट है, रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस है तो आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। बाकी आई होप इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। वाई सिस्को आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कंपेंसेशन वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। आप लोग ग्लासडोर पे आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा एज वेल एज इस वीडियो के थंबनेल में भी आप लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। द ट्रेड टेस्ट की तरफ से एक 2026 इंडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप है, बेंगलुरु लोकेशन रहेगा। अभी ये 16 जुलाई 2025 को आया है, सो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसका एप्लीकेशन ओपन हुए एंड इसके थ्रू आप लोग को 12 वीक का इंटर्नशिप मिलेगा जो कि जून से अगस्त 2026 तक चलेगा। सो ये बेसिकली 2026 के लिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड एलिजिबल बैचेस इसमें 2027 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं एंड जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे उनका 12 वीक का इंटर्नशिप रहेगा जो कि जून 2026 से लेकर अगस्त 2026 तक चलेगा। 12 वीक का इंटर्नशिप रहेगा। आई होप आप लोग क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी यही है स्किल सेट। जस्ट मेक श्योर कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई कर देना इनकेस आपको इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट होगा तो। बाकी आई होप मैं ये सारी चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सो या हम लोग अब आते हैं सिस्को के हायरिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो देखो सिस्को में जाने का एक बहुत फेमस तरीका होता है ना, सिस्को का एक कोड विद सिस्को हैकाथॉन होता है। वो अभी इस साल लॉन्च नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब लॉन्च हुआ तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट एज ऑफ नाउ ये एक प्रोग्राम है। बाकी अगर आप लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आप लोग को एक ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आएगा जो कि 90 मिनट का रहेगा। अब ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, हर साल थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट का रहेगा जिसमें 15 से लेकर 40 MCQ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब लाइक अगर आप 2023 के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे ना, मैं आप लोगों को सब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट मेक श्योर कि रीड करना और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर
क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। बट वो ना कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में लिखा गया जो 2023 में हुआ था उसमें 15 से लेकर 20 आई थिंक क्वेश्चन लिखा गया था। जो 2024 में हुआ था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। सो जस्ट मैं एक रेंज बना दिया हूँ, 15 से 40 क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं इजी से लेके मीडियम लेवल के। सो ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है 90 मिनट का होता है। यहाँ पे 15 से लेके 40 MCQ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। बाकी 2 DSA क्वेश्चन होते हैं ईजी से लेके मीडियम लेवल के। आई होप आप लोग को ऑनलाइन असेसमेंट बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन टेक्निकल इंटरव्यू होता है सबसे पहले 40 से 45 मिनट का। यहाँ पे बेसिक जो फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एज वेल एज DSA से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एज वेल एज सिस्टम डिजाइन के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो हाईली रिकमेंडेड है कि जो बेसिक सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उसको एक बार देख लेना, बिकॉज आई नो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या जो फ्रेशर्स होते हैं वो सिस्टम डिजाइन नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज मोस्टली कंपनीज में जब आप स्विच कर रहे होते हो 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस के बाद तब सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है। बट एज ऑफ नाउ बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर से भी पूछना स्टार्ट कर दिए हैं एंड इंटर्न से भी पूछना स्टार्ट कर दिए हैं सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। लाइक अमेजॉन भी पूछना स्टार्ट कर दिया है, फ्लिपकार्ट भी पूछना स्टार्ट कर दिया है, उबर भी पूछना स्टार्ट कर दिया है, सिस्को में पूछा जा रहा है। सो हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग रीड कर लेना। एंड कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका यार। सो हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग अच्छे से पढ़ना। गेट स्पेशल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। बाकी फिर सेकंड जो इंटरव्यू होता है जो कि राउंड 3 है, अगर राउंड आप लोग टेस्ट को कंसिडर करो देन फिर आप लोग का एक टेक्निकल होता है जिसको सेकंड राउंड कंसिडर किया जाता है। एंड थर्ड राउंड होता है मैनेजरियल प्लस टेक्निकल जो कि 40 से 45 मिनट का होता है। यहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिज्यूमे से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यही है। बाकी इसके बाद एक और HR राउंड हो सकता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट का होगा एंड जनरल टिपिकल HR राउंड टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझाने लायक। सो इतना ही है। आई होप आप लोगों को हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो टिप्स वगैरह इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। सो प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से रिवाइज करना, बिकॉज प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल इंटरव्यूज़ में। सो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आई होप आप लोग को सारे हायरिंग बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गए होंगे। जितना भी रिसोर्सेस होगा फ्री में सब आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जस्ट मेक श्योर वो सब चेकआउट करना। इंटरव्यू एक्सपीरियंस जितना प्रोवाइड करूँगा हाईली रिकमेंडेड है कि जो मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोग को रीड करना है, एज वेल एज आप अपने एंड से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो एंड रीड कर सकते हो। बाकी या अप्लाई कर दो एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज लास्ट डे मेंशन नहीं किया गया है। जहाँ पे भी लास्ट डे मेंशन नहीं किया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। इनकेस यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आएंगे तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा। सो हाईली रिकमेंडेड है मेरे एंड से कि अप्लाई कर देना एज सून एज पॉसिबल। एज वेल एज इनकेस आपको नहीं पता तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर आपको रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो। डजंट मैटर, आप जाकर चेकआउट करना। 100% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन होगा तो बिंदास पूछ सकते हो। एंड बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।